फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की सलाहियतों का एतराफ। सऊदी अरब ने किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंट क्लास अता किया। वजीर दिफा शहजादा खालिद से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शुक्रिया अदा किया। रियाज की सलामती और इस्तेकाम की हिमायत का यादा। इसराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी। मगरबी किनारे में मजीद 3 अफराद शहीद, 1 बच्चा भी शामिल। शेख रिजवान मोहल्ले में 3 मंजिला इमारत की छत गिर गई। मलबे से 5 अफराद को बचा लिया गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 70,669 हो गई। 71,165 फलस्तीनी जख्मी। रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर एहतजाज थाना सादकाबाद केस की समाअत आज होगी। जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। अलीमा खान अपने वकील फैसल मलिक के हमरा पेश होंगी। मुकदमे का बाकायदा ट्रायल शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता समाअत में 8 गवाहान के बयानात कलमबंद हुए। अदालत ने आज मजीद 5 गवाहान तलब कर लिए हैं। पंजाब के मुख्तलिफ इलाके शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद। M5 मुल्तान से रोहड़ी, M3 फैजपुर से दुरखाना, लाहौर से आलकोट मोटरवे, M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। सुपर हाईवे पर सफर करने वाले रहें होशियार। कराची में आज भी धुंध रहेगी बरकरार। मुल्क में कड़ाके की ठंड। बलाई KP, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद में रात गए बरसात। सर्दी में इजाफा हो गया। 13 बरस बाद पाकिस्तान ने अंडर 19 एशिया कप जीत लिया। फाइनल में भारत को 191 रन से बदतरीन शिकस्त। कौमी टीम वतन वापस पहुंच गई। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी ने इस्तकबाल किया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर जश्न का समा। शहरियों की जानिब से कौमी टीम के हक में नारे। डबल डेकर बस पर कौमी टीम एयरपोर्ट से होटल पहुंच गए। सदर और वजीर आजम की पाकिस्तानी टीम और कौम को मुबारकबाद। वजीर आजम आज खिलाड़ियों से मुलाकात करेंगे। और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। टूर्नामेंट के बेहतरीन इंतजामात पर ACC से इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी का कहना था ACC की पूरी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ACC का स्टेट ऑफ द आर्ट हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाने का फैसला। इजलास में जदीद हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स के क़याम की मंजूरी। 9 छक्के 17 चौके। अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में सबीर मिनास ने भारतीय बॉलर्स के छक्के छुड़ा दिए। 113 गेंदों पर 172 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। मैच और टूर्नामेंट की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। अली रजा के 4, अब्दुल सुबहान सयाम के 2 शिकार। भारतीय बैटर्स लड़खड़ा गए। सरफराज ने धोखा नहीं दिया। 2017 में बतौर कप्तान चैंपियंस ट्रॉफी में फतह दिलाई। 2006 में अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवाया और अब बतौर मेंटोर अंडर 19 टीम के साथ पहले ही असाइनमेंट में कामयाब रहे। मार्का हक में अल्लाह की मदद देखी और महसूस की। रियासत के अलावा कोई जिहाद का हुक्म और फतवा नहीं दे सकता। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा अफगानिस्तान, फितना अल खारिज या पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करे। अफगान तालिबान की पुष्ट पनाही से दहशतगर्द हमारे शहरियों और बच्चों को निशाना बना रहे हैं। फितना अल खारिज की तश्कीलों में 70% अफगानी शामिल है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का क़याम कलमा तैयबा की बुनियाद पर हुआ। दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। फील्ड मार्शल ने कुरान करीम की आयात और अशार का भी हवाला दिया। दुनिया के अंदर 57 इस्लामी मुल्क है, लेकिन अल्लाह ताला ने मुहाफ़िज़ीन हरमैन का जो शर्फ है वो पाकिस्तान को दिया। रियासत पाकिस्तान और रियासत तैयबा इनका पहले दिन से आपस में एक ताल्लुक है। वो 1400 साल पहले जो रियासत बनी थी कलमे की बुनियाद के ऊपर, तो उसके 1300 साल के बाद एक और रियासत बनी, वो भी कलमे की बुनियाद के ऊपर। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन। भारतीय प्रॉक्सी फितना अल खारिज के 9 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान ऑपरेशन में 4 खारिज जहन्नुम वासिल। बनू में फायरिंग के तबादले में 5 खारिज मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। भारतीय रियासती स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा। बांग्लादेश भी लपेट में आ गया। नौजवान रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के बाद एक और नौजवान रहनुमा रॉ के निशाने पर।
भारतीय फौज के साबिक मेजर ने बंगाली नौजवान रहनुमा हसनात अब्दुल्ला को गर्दन में गोली मारने की धमकी दी थी। शहीद उस्मान हादी की बहन मैदान में आ गई। मुल्क को भारतीय एजेंट से पाक करने का अज़्म का इजहार। शिवसेना और आरएसएस के गुंडों का नई दिल्ली में हाई कमीशन ऑफिस पर हमला। इंतहा पसंद रुकावटें तोड़कर बांग्लादेश हाउस में घुस गए। हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को जान से मारने की धमकियां दी। बांग्लादेशी हुकूमत की हमले की शदीद मसम्मत। इजराइल की गजा में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मगरबी किनारे में मजीद 3 अफराद शहीद, एक बच्चा भी शामिल। शेख रिजवान मोहल्ले में 3 मंजिला इमारत की छत गिर गई। मलबे से 5 अफराद को बचा लिया गया। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 70,669 हो गई। 71,165 फलस्तीनी जख्मी। ईरान पर इजरायली हमले के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। जंग मुसल्लत की गई तो हम पूरी तरह दिफा के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि जंग से बचाव का बेहतरीन रास्ता यही है कि मुकम्मल तैयारी की जाए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू आइंदा माह ट्रंप से ईरान पर हमले पर बात कर सकते हैं। क्या इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू न्यूयॉर्क में गिरफ्तार होगा? दुनिया भर की नजरें इजरायली वजीर आजम के दौरा न्यूयॉर्क पर। ज़ोहरान मेमदानी ने नेतन्याहू की न्यूयॉर्क में गिरफ्तारी का ऐलान कर रखा है। ब्रुकलिन सिटी को काउंसिल के रुकन की नेतन को न्यूयॉर्क आने की दावत। चैलेंज के बावजूद नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क जाने का ऐलान कर दिया। इजरायली वजीर आजम को 1 जनवरी को न्यूयॉर्क मद्दू कर दिया गया। 1 जनवरी को नौ मुंतखब मेयर ज़ोहरान मेमदानी की हल्फ बर्दारी है। अमेरिका ने वेनेजुएला के तीसरे ऑयल टैंकर को भी तहवील में ले लिया। हुक्काम के मुताबिक खाम तेल बरदार बहरी जहाज खाली था जो कि वापस पहुंच रहा था। अमेरिका की मुमकिना जंग के लिए मोर्सडेटा हवाई अड्डे पर सरगर्मियां जारी हैं। मैकेनिक्स पैरी बेड़ा हरकत में आ गया। सुपर स्टॉलन हेलीकॉप्टर की उड़ान। सदर ट्रंप ने हजारों फौजी कैरेबियन पहुंचा दिया। कराची नूरियाबाद के करीब एसएचओ की गाड़ी की मुबैना टक्कर से शहरी जा बहाक। एनी शाहिदीन के मुताबिक सादा लिबास एहलकारों ने गाड़ी रोकने की कोशिश की। शहरी ने डाकू समझकर रफ्तार बढ़ा दी। एहलकारों की गाड़ी को टक्कर से हमीद नामी शख्स जा बहाक, दूसरा जख्मी। एसएचओ मौतल। एसएसपी के हुक्म पर तहकीकात शुरू। जैसे ही मैं नूरियाबाद क्रॉस कर रहा था 3 प्राइवेट गाड़ी आए, मुझे कलाशन दिखा रहे थे, पिस्टल दिखा रहे थे, गाड़ी रोको। तो अब मुझे क्या पता है ये मुझे अगवा कर रहा है, ये कोई चोर है, कोई दहशतगर्द है, कौन है? हमारे साथ बिल्कुल नाजायज हो रहा है। आगे इन्फॉर्मेशन करते, टूल था, टूल पे खड़े करते इसको। आप गुंडे बन के रोड पे 3 गाड़ियां प्राइवेट बंदे उठा के तू लोगों को मार रहा है। खानपुर में मकान मालिक खातून ने फायरिंग करके किराएदार को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने असले के जोर पर ज्यादती की कोशिश की। राबिया ने असलहा छीनकर फारूक पर गोलियां चला दी। मुलजिमा की तलाश के लिए छापे जारी हैं। जैकोबाद में मारपानी बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग। राहगीर समेत 2 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी का शाखसाना है। कनकोट में संदरानी बरादरी में तसादम। फायरिंग से एक शख्स जान की बाजी हार गया। खैरपुर में 2 कोचेस में डकैती। पुलिस का सर्च ऑपरेशन। 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कौमी शाहरा पर पुलिस की पेट्रोलिंग में इजाफा। कच्चे में डाकू की गिरद शिकंजा सख्त। पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन जारी। बदनामे जमाना डाकू छल्लू भकरानी मारा गया। हलाक डाकू की तादाद 10 हो गई। 2 मकवी डॉक्टर समेत 20 अफराद बाहिफाजत बाजियाब। सहूलतकारी के शुबे में 15 अफराद गिरफ्तार। मुलजमान के ठिकानों को आग लगा दी गई। चाकी में ऑयल टैंकर और गाड़ी के दरमियान खौफनाक तसादुम में 10 अफराद जा बहाक, 6 जख्मी। 3 की हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक हादसा तहसील नौकंडी के करीब ट्रैकोटिक साइड रोड पर पेश आया। कराची पीआईडीसी फ्लाईओवर के ऊपर ट्रैफिक हादसा। रेस लगाते हुए 2 नौजवान हलाक।
यश और धनराज की उम्रें 16 से 17 साल हैं। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल फ्लाईओवर की बाउंड्री से टकरा गई। कराची लांडी फ्यूचर मोड़ पर अलमनाक वाकया, 2 बच्चे नदी में डूब गए, एक जाँ बहा, दूसरे को बचा लिया गया। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में खुला नाला, मौत का कुआं, 3 साल बच्ची गिरकर जान की बाजी हार गई। आग के रोशन गोले, खुशी से गूंजती आवाजें और चेहरों पर मुस्कुराहटें। बल्दिस्तान डिवीजन में 31 साल के आगाज पर रिवायती महफनन त्यौहार, सदियों पुरानी रिवायत को मुकामी अफराद खैर बरकत की अलामत समझते हैं। और लंबा सफेद लिबास पाकीज़गी और सफाई सुथराई की अलामत है। सफेद कफन दरवेश को मुसलसल मौत की याद दिलाता है। तुर्किया में मौलाना जलालुद्दीन रूमी की 1273वीं बरसी तकरीब में रिवायती सूफी रक्स ने सबके दिल मोह लिए।